आज पर्वत ने हाथ जोड़कर कहा, हनुमान जी ने कहा चिंता ना करो, प्रभु श्री राम जी की सेवा में तुमको ले जा रहे हैं, तुम परमात्मा की सेवा में लग जाओगे। जिसका जीवन, जिसका समय, जिसका धन और जिसका ये शरीर है प्रभु की सेवा में न लगा तो वो व्यर्थ है गिरिराज। इतना कहा गिरिराज महाराज ने कहा, ले तो जा रहे हो, पहले 3 बार वचन दो। क्या वचन? कि हम यहां से जा रहे हैं तो हमारा जीवन, हमारी उपयोगिता प्रभु के कार्य में होगी। हनुमान जी ने कहा चिंता ना करो, हमने वचन दिया कि आपकी सेवा जो है वो प्रभु के कार्य में होगी। आपका जीवन जब प्रभु के कार्य में लगेगा तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। वरना संसार में कितने लोग जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, उनकी फोटो तक घर में नहीं होती है, कहानी बनकर रह जाते हैं। हाँ ये हुए थे। याद भी किनको करा जाता है? जिनके कर्म अच्छे हों। बुरे कर्म वाले व्यक्ति का तो नामो निशान मिट जाता है, कभी हुआ होगा कोई जानता तक नहीं। लेकिन नाम जिसका जिंदा रहता है, समझ लो उसकी प्रतिष्ठा भी जिंदा रहती है। कर्म की ही पूजा होती है, इंसान की कहां पूजा होती। अंधे तो सूरदास भी थे और अंधे धृतराष्ट्र भी थे, लेकिन धृतराष्ट्र का जब चरित्र आता है, धृतराष्ट्र की जब बात आती है तो कोई भी धृतराष्ट्र का अपने बालक का नाम धृतराष्ट्र नहीं रखता। क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र का जो जीवन था, जो कर्म था, वो अधर्म की तरफ था। हुआ था जिसने अपने परिवार को संभाला नहीं और परिवार मिट्टी का ढेर बन गया। 100 के 100 बालक नष्ट हो गए, खुद के बालक नष्ट हुए, खुद का जीवन नष्ट हुआ, खुद का जीवन ही खराब कर लिया। इसीलिए सब अपने कर्म की ही पूजा होती। जो कर्म का अपने कर्म को ठीक प्रकार से ना करे, अपने घर का पालन पोषण ठीक प्रकार से ना कर सके, अपने संतान को जन्म तो दे दिया, रुपया पैसा दे दिया, लेकिन जो देना चाहिए था वो नहीं दे पाए, तो समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा, समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। समय और भगवान किसी के सगे नहीं, भगवान भी किसी के सगे नहीं है। जो अधर्म के रास्ते पे चलेगा, चाहे भगवान का पुत्र ही क्यों ना हो, चाहे भगवान के गुरु ही क्यों ना हो, चाहे भगवान की नजरों में भगवान का भाई क्यों ना हो, भगवान उसको समाप्त कर ही देंगे। शिशुपाल कौन था? भगवान का भाई था। कल कथा में श्रवण करेंगे, अपने ही परिवार में श्राप क्यों दिलवाया? क्योंकि भगवान के जो पुत्र थे सब अधर्म के मार्ग पर चल गए थे, और जो अधर्म के मार्ग पे चलेगा, जो अपना कार्य ठीक से नहीं करेगा, अपने धर्म पर नहीं चलेगा, दूसरों की शर्म नहीं करेगा, उसको एक ना एक दिन, उसको, उसके परिवार को विनाश का मुख देखना ही पड़ेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा परिवार, हम सही मार्ग पर चलें, परमात्मा का साथ मिलता रहे, परमात्मा की जरूरत क्यों पड़ गई? किसी ने पूछा, नहीं परमात्मा को पूजते हैं, क्या जरूरत है? नहीं माता पिता को मानते हैं, जन्म तो सब देते हैं, 84 लाख योनियां सब जन्म देती, सबके बालक होते हैं, सब जानवरों की संतान होती हैं। मानव की श्रेष्ठता क्या है? मानव की श्रेष्ठता ये है, स्वयं भी धर्म पर चलती है, औरों को भी धर्म पर चलाती है, स्वयं का कल्याण भी करती है, दूसरों को कल्याण के मार्ग पर ले जाती है। अगर आपने बालकों को जन्म दिया, संस्कार नहीं दिए, तो आपने समाज के साथ में, अपने जीवन के साथ में आपने अन्याय किया है, आपने अपने पैरों पर खुल कुड़ारी मारी है। अगर आप ना स्वयं धर्म के रास्ते पे चले, ना अपनी संतान को धर्म के रास्ते पे ले गए, केवल संतान को जन्म देने से आपका जीवन सफल नहीं होता।